योग जीवन में काफी बदलाव कर सकता है। योग कई बीमारियों को हमारे शरीर से खत्म कर देता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे योग गुरु से मिला रहे हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर योग करते हैं। आखिर कैसे आगरा के हरीश पानी पर योग साधना करते हैं। पानी पर योग कर रहे ये आगरा के हरीश चतुर्वेदी जो पेशे से वकील हैं, लेकिन अपनी साधना और लगन से पिछले करीब 30 सालों से पानी पर योग कर रहे हैं। हरीश चतुर्वेदी एक दो नहीं बल्कि करीब 40 तरीके के योग कर सकते हैं। हरीश चतुर्वेदी ने बताया कि जमीन पर बैठकर योग करने से ज्यादा फायदा पानी पर योग करने से है। जमीन पर रहकर श्वास छोड़ने और लेने में ज्यादा कठिनाई होती है, जबकि पानी पर इस तरह का योग काफी कठिन हो जाता है। भगवान शंकर की आराधना और भगवान शंकर को गुरु मानकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और अब वह सूर्य नमस्कार से लेकर शीर्षासन तक पानी पर करते हैं। एक तैराक के लिए भी शायद पानी पर बिना हाथ पैर चलाए टिक पाना संभव नहीं, लेकिन हरीश के घंटों तक बिना हाथ पैर लेटाए लेट सकते, बैठ सकते और वो भी योग कर सकते हैं, जो सोचने और देखने में शायद असंभव लगते हों। हरीश चतुर्वेदी चाहते हैं कि सरकार जिन स्कूलों में स्विमिंग पूल है वहां अगर अनुमति दे तो वह बच्चों को और भी इस तरह का योग सिखा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान और संयम के साथ खान पीन का ध्यान रखना होगा। बस इतना ही नहीं, आज की युवा पीढ़ी भी इनसे काफी प्रभावित है और चाहती है कि वो भी उनकी तरह योग कर सके ताकि कभी आपात स्थिति में खुद के बचाव के साथ किसी को मदद कर सके। जी, मेरा नाम शक्ति चतुर्वेदी है और मैं इनको काफ़ी सालों से योग करते हुए देख रहा हूँ और काफ़ी वक्त से ये इच्छा है कि हम इनसे सीखें, बट हम बेसिक्स तो सीख चुके हैं मगर रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। लाइफ़स्टाइल इस तरह का है कि रोज़ाना नियमित तौर पर योगा करना जो इनका अभ्यास है लगभग 30-35 साल का, उसको तो हम कैसे मैच कर सकते हैं। और ये विद्या ऐसी है नहीं कि आप ओवरनाइट इसे सीख जाएँ, तो जितना इसके लिए समय चाहिए उतना नहीं दे पाते, मगर हम कोशिश में है कि पहले ज़मीन पर योगा का बेसिक सीख लिया जाए और उसके बाद में पानी के अंदर जिस तरह से ये अलग-अलग आसन लगाते हैं उनमें से कुछ हम एटलीस्ट लगा पाएँ, शुरुआत कर पाएँ। देखने में आता है कि ज़मीन पर आसन करना बहुत आसान होता है, जी। लेकिन पानी पर टफ है। जी, जी, जी। क्या लगता है कि अगर इसको अगर और बढ़ाया जाए तो कितने जी। लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा? जी, इसका फ़ायदा एक्चुअली बहुत दूर तक जाना चाहिए, पर अब ये कुछ तो विडंबना है कि हमारी जो अपनी पुरानी परंपराएँ हैं, उनको हमने छोड़ दिया है और यहीं पर वेस्टर्न बहुत सारी इस तरह की शैलियाँ हैं, एक्सरसाइज़ की, चाहे वो पिलाटेस हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी और एक्सरसाइज़ की पद्धतियाँ हैं, जिनको हमने अपना लिया है इंटरनेट की दुनिया में। मगर हमें ज़रूरत ये है कि हम इसको भी उतना ही पॉपुलराइज़ करें और क्योंकि इसका लेना-देना हमारे सनातन धर्म के साथ है, मंत्रोच्चारण के साथ है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और जितना भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, सीखा, समझा है, उससे मुझे ये समझ आता है कि अगर कोई भी किसी को इंसोम्निया से जुड़ी कोई दिक्कत है, किसी को नींद नहीं आती है या किसी की पाचन तंत्र में कोई समस्या है, तो अगर हम इन आसनों को थोड़ा भी लगा पाते हैं, थोड़ा भी प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए रामबाण साबित होता है। देखिए, समय से जहाँ तक ख़्याल है तो मैं खुद भी नहीं बता सकता हूँ, कब से कर रहा हूँ इसको। धीमे-धीमे करके ही हो पाया है, एक साथ नहीं हुआ है कोई चीज़। एक आसन है उसमें बद्ध पद्मासन जो लगता है, वो मुझे अब प्रयास था मेरा 18 में लग पाया वो। इसमें पद्मासन लगाने के बाद इस हाथ से हमें ऐसे पकड़ते पीछे, इससे इसको पकड़ लेना दूसरे ऐसा करके, तो उसमें फिर बैलेंस बनना, तो वो बड़ी मुश्किल से लग पाया। उसकी कामना थी मन में तो ईश्वर ने वो पूरा कर दी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान शंकर को हमने गुरु माना अपना। आध्यात्म के और योग के देवता वही है पूरे, ब्रह्मांड के देवता वही है और सारे देवता उन्हीं को स्मरण करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। कितने तरीके के योग पानी पे किए जा सकते हैं और कितना टफ मानते हैं? नहीं, तब तो होते हैं जब शुरुआत हो जाती है, सीख गए आप, फिर कोई तक नहीं होता है कि कोई काम की जानकारी आपको हो गई, कैसे भी मिल जाए, वो जानकारी हुई फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर तो बड़ा अंतर है। योग है 40-50 तरीके के योग हैं, वो आसन सारे पानी के ऊपर हो जाएंगे। पद्मासन हो जाएगा, बद्ध पद्मासन हो जाएगा, 2 तरीके से होता है, आगे से पकड़ करके पीछे से, और आपके वज्रासन हो जाएगा, मत्स्यासन हो जाएगा, संयुक्त पादासन हो जाएगा, ऊर्ध्वपाद हस्तासन हो जाएगा, सूर्य नमस्कार हो जाएगा, शवासन हो जाएगा। जमीन से और पानी में कितना अंतर मानते हैं और कितना फायदा है इससे? देखिए, जमीन पर बैठ करके हमारी पूरी सांसों क्रिया चलती रहती है, अभी जमीन में बैठे हुए हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा बॉडी पे लोड नहीं पड़ रहा उसका। इसको बॉडी को आपको संतुलित रखना पड़ता है, तो कहीं न कहीं वो ऊर्जा अलग से गेन करती है पानी से और वो उसको डूबने देगी। आप बचा के चलोगे उसे, ये आपका कंट्रोल रूम में, ना आपको पानी नहीं आना चाहिए किसी कीमत पे, और आप ध्यान करोगे ईश्वर का तो वो होता रहेगा। देखा है कि एक आप ही इकलौते ऐसे हैं जो हमने देखा है कि पानी पर योग करते हैं, इसको आगे कैसे बढ़ाने की कोशिश में है? क्या चाहते हैं सरकार से कि इसको आगे बढ़ावा मिले? सरकार स्कूल कॉलेजों में स्विमिंग पूल खुलवाए और इसको बच्चों को प्रयास करे, हम उसमें हेल्प करने को तैयार है पूरी तरह से, जितना होगा और निश्चित रूप से साल भर में बहुत अच्छी टीम निकल के आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
आचरण से भी, खान पान से भी, अपने नियम संयम से भी, वो काम नियम जो है ना उसके योग के, वो तो आपको पालन करने पड़ेंगे। योग और आध्यात्म का प्रतीक तभी है, एक्सरसाइज तभी मानी जाती है योग की, जब उसमें आध्यात्म जुड़